Assalamualaikum. Today we will be starting a new chapter that is basically dental anomalies. तो हमारे पास जो डेंटल जितने भी दांतों के अंदर मसले मसाइल आते हैं, डिसऑर्डर्स वगैरह आते हैं, वो हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट्स में पढ़ते हैं लाइक थ्रू आउट द बीडीएस जर्नी। अगर आप देखें तो बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स में है। ओरल बायो में भी इसको पढ़ाया जाता है, ओरल पैथो में पढ़ाया जाता है। एंड ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो उसके लिए थोड़े बहुत प्रायर नॉलेज होना भी ज़रूरी है। तो लेट्स जस्ट डाइव इन एंड सी हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, इसके अंदर कौन से डिसऑर्डर्स हैं, कैसे होते हैं। दिस इज गोइंग टू बी डिटेल डिस्क्रिप्शन फॉर डिसऑर्डर्स ऑफ टीथ की पूरी सीरीज होगी है। एंड इसमें जो है हमारे पास विल बी कवरिंग एवरी डिसऑर्डर इन डिटेल। एंड विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ दैट डिसऑर्डर इज कॉज्ड एंड उसकी लाइक ओरिजिन वगैरह क्या होते हैं। ओके, डेंटल एनॉमलीज होती क्या है बेसिकली? तो डेंटल एबनॉर्मलिटीज एक क्रेनियोफेशियल एबनॉर्मलिटीज होती हैं। क्रेनियोफेशियल मतलब क्रेनियम यानी कि आपका जो स्कल है, और फेशियल यानी कि फेशियल जो बोन है हमारी सारी उनको इन्वॉल्व कर रही होती हैं। और बेसिकली फॉर्म फंक्शन या पे पोजीशन की हो सकती हैं ऑफ आइदर द टीथ बोन्स या पे टिश्यूज। टीथ बोन और टिश्यूज का मतलब यहाँ पे ये है कि देखो, अगर कोई मसला आपकी बोन के अंदर है कि बोन खराब है, तो उसकी वजह से भी आपके पास जो क्रेनियोफेशियल एबनॉर्मलिटी हो सकती है ना, कि कहीं पे आपकी बोन जो है वो फॉर्म नहीं है सही तरीके से, तो उसकी वजह से भी मसला हो सकता है, या कहीं पोजीशन थोड़ी सी ऑल्टर हो गई है तो उस वजह से भी हो सकता है। फिर हमारे पास जो तीत के डिसऑर्डर्स होते हैं, दीज आर पुअर इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ। जनरल हेल्थ की अगर बात करें तो हमारे पास दांत भी अगर खराब हैं और उसमें कोई डिसऑर्डर है, तो आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए वही पुअर इंडिकेटर फैक्टर बनता है। फिर हमारे पास कुछ ना स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज होती हैं जो कि रिफ्लेक्ट करती हैं चेंजेस को ड्यूरिंग। जो स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज हो रही है ना आपकी, लाइक दांतों में स्ट्रक्चरल के जो मसले हैं, वो अक्सर जो है टूथ फॉर्मेशन के ड्यूरिंग ही आपके पास मसले हुए होते हैं। तो ये आपको रिफ्लेक्ट करती हैं उन चेंजेस के, जो टूथ फॉर्मेशन के बीच में जो मसले आ रहे होते हैं उसके दौरान के चेंजेस को ये रिफ्लेक्ट कर रही होती हैं। नाउ मूविंग ऑन, हमारे पास जो डेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं वो हमारे पास या तो डेवलपमेंटल होंगे या तो वो एनवायरमेंटल होंगे। डेवलपमेंटल का मतलब ये है कि डेवलपमेंटल एज इन के वो टूथ फॉर्मेशन के दौरान जो आपकी टूथ बनता है उस दौरान अगर कोई मसला आया तो डेवलपमेंटल कंडीशन होगी। और एनवायरमेंटल कंडीशन कब होती है? जब वो या तो आपकी डाइट से कंसर्न होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास फ्लोरोसिस होती है। फ्लोरोसिस इज बेसिकली व्हाट, कि आपने बहुत ज़्यादा फ्लोराइड ले लिया तो उस वजह से दांत पे जो है एक स्टेनिंग हो जाती है, तो वो एनवायरमेंटल कंडीशन है, आपके डाइट पे डिपेंड कर रहा है वो चीज़। तो ये हमारे पास हो गए। उसके बाद हमारे पास क्या होती है भाई, हाउ वुड यू टेक अ हिस्ट्री ऑफ अ पेशेंट विद डेंटल एनोमली। अच्छा, अब हमारे पास फर्स्ट को एक पेशेंट आ रहा है और आपने उसके ऊपर पूरी हिस्ट्री एग्जामिनेशन वगैरह सब करके हमने फिर इस पर आना कि भाई इसको डेंटल एबनॉर्मेलिटी है। तो हम उससे क्या सवाल पूछेंगे, क्या एक्सरे में देखेंगे, क्या चीज़ें हम लोगों को देखनी पड़ेंगी, सब कुछ। तो हम उस पर बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो हमें ऑब्वियसली पेशेंट से पेशेंट की एज पूछी जाती है। एज से हमें क्या डिटरमाइन करना है? एज से हमें डिटरमाइन करना है पेशेंट की प्राइमरी डेंटिशन है, सेकेंडरी डेंटिशन है, या फिर मिक्स डेंटिशन है, दोनों में से कौन सी इफेक्टेड है। अच्छा, एज कैन नॉट ऑलवेज नॉट बी करेक्ट, हो सकता है एज के साथ डेंटिशन मैच नहीं कर रही हो, थोड़ा सा इशू, तो हम डेंटिशन को भी एग्जामिनेशन करके देखते हैं कि भाई हमारे पास डेंटिशन कौन सी है। मतलब एक आप जो है उसको इंस्पेक्शन करते हैं बेसिकली, हम नज़र मार लेते हैं। फिर हम देखते हैं हमारे पास कौन सा दांत इफेक्टेड है, एक दांत इफेक्टेड है या मल्टीपल टीथ इफेक्टेड है, हम लोगों को ये चीज़ देखी जाती है। फिर हम देखते हैं उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इफेक्टिवनेस की, कि भाई कहाँ पे दांत है, या तो रैंडम कहीं पे भी मसला कर रहा है, या सिमेट्रिकल पेन हो रहा है, दोनों आर्चेस में हो रहा है, दोनों दांतों में हो रहा है, क्या है। तो हम ये चीज़ देखते हैं। फिर हम देखते हैं भाई लोकेशन इन द आर्च क्या है, कि अपर का है, लोअर का है, ऐसा कौन सा दांत है, पीछे है, आगे है, तो ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। फिर पेशेंट से जो है नॉर्मली हम बात करते हैं अबाउट द क्राउन साइज। ये सब चीज़ें आप जैसे एग्जामिनेशन में देखोगे, क्राउन का साइज़ बड़ा है छोटा है, उसकी शेप नॉर्मल है, डिस्टॉर्टेड है, कलर उसका क्या है, वाइट है, येलो है, ब्राउन हो रहा है, ब्लैक हो रहा है, उसकी सरफेस देखी जाती है, स्मूथ है, रिजिड है, या फिर पेटेड है। सरफेस देखने के लिए वी ऑलवेज यूज़ अ प्रोब। हम लोग प्रोब को रन करते हैं थ्रू दी टीथ, हमें आइडिया हो जाता है क्या है। फिर ऑब्वियसली रूट देखने के लिए तो हमें नजर आएगी नहीं, तो रूट के लिए वी यूज्ड दी एक्सरे। एक्सरे पे हम देखते हैं रूट की सारी चीज़ें, रूट की लेंथ देखी जाती है, मॉर्फोलॉजी देखी जाती है, कैनाज भी देखे जाते हैं, पल्प स्टोन भी देखते हैं हम लोग अगर हैं या नहीं है। कैनाज में देखते हैं कैनाज ओके हैं, पेटेंट है, यहाँ पे लॉबरेटेड है। इसके अलावा रूट रिजॉर्प्शन जो है ये भी आपके पास एक्सरे पे देखी जाती है। बाकी एक्सफोलेशन या प्रीमेच्योर या डिलेड अगर कोई ऐसी चीज़ है तो ये हम पेशेंट से पूछ भी लेते हैं कि भाई अगर आपका दांत जो है कब गिरा था, आपको याद है या नहीं। अगर पेशेंट को याद होता तो वो बता देता है भाई दांत कब गिरा था, या कब आया था, या देर से आया, डिलेड आया। तो ये चीज़ें अक्सर लोगों को पता होती हैं। फिर वी विल कंसर्न अबाउट द फैमिली हिस्ट्री। फैमिली के अंदर कोई मसला है एबनॉर्मलिटी से, क्योंकि देखो डेंटल एनॉमलीज जो होती हैं वो अक्सर जो है हमारे पास इनहेरिटेड भी होती हैं। तो फैमिली हिस्ट्री पूछी जाती है। फिर मेडिकल प्रॉब्लम्स देखे जाते हैं, कोई मेडिकेशन जो ले रही हैं वो देखी जाती हैं, जितना चाइल्डहुड में भी स्पेशली मेडिकल प्रॉब्लम्स और मेडिकेशन देखी जाती हैं।
क्योंकि आपको याद होगा एक सर्टेन मेडिकेशन है हमारे पास जो कि तीत को इफेक्ट करती है। दीज आर टेट्रासाइक्लिन्स, पढ़ा होगा आप लोगों ने। टेट्रासाइक्लिन्स जो हैं वो हमारे पास ट्रेनिंग करा देते हैं बच्चों में। फिर हमारा फ्लोराइड का एक्सपोजर देखा जाता है कि भाई वाटर कहाँ का आता है उनके घर में। उसके अलावा पेशेंट से ये पूछ लेते हैं कि टूथपेस्ट यूज़ करते हैं नहीं करते, अगर करते हैं तो कौन सा यूज़ करते हैं, तो हमें आइडिया हो जाता है भाई फ्लोराइड का उनके पास है एक्सपोजर या नहीं है। फिर डेंटल ट्रॉमा पता जाता है कि कोई अल्लाह न करे कभी गिरा हो बच्चा है, इस तरह का सीन हो। या फिर इन्फेक्शन देखा जाता है भाई कि इन्फेक्शन तो नहीं है हमारे पास, कोई पेन वेन हुआ हो कभी इस तरीके का। तो ये चीज़ें भी हम लोग हिस्ट्री में ही चेक कर लेते हैं। मूविंग ऑन हमारे पास अगली चीज आती है भाई, जो डेवलपमेंट ऑफ टीथ के डिसऑर्डर। हमारे पास डिसऑर्डर्स हो रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ टीथ के दौरान, वो कौन कौन से होते हैं। तो हमारे पास ओरिजिन जो हो रहा है डिसऑर्डर ऑफ टीथ का, वो अलग अलग टाइम पे हो सकता है। पहला टाइम कौन सा है, प्रीनेटल। प्रीनेटल का मतलब क्या है, पैदा होने से पहले ही कोई मसला हो गया। पोस्ट नेटल, पैदा होने के बाद वो। फिर होता है इनहेरिटेड, फैमिली किसी पेरेंट को थी, पेरेंट से जो है वो चाइल्ड को आ गई। ये होता है एक्वायर्ड, ना पेरेंट को नहीं थी बट चाइल्ड के अंदर आ गई है किसी वजह से। तो दिस इज ऑल ऑफ द डिसऑर्डर्स जो कि हमारे पास डेवलपमेंट के दौरान हो सकते हैं। बट अब ये डेवलपमेंट डेवलपमेंट मैं बोलते तो जा रहा हूँ, तो डेवलपमेंट की स्टेजेस कौन सी होती हैं, हमें क्या ये वो स्टेजेस याद हैं या नहीं। तो लेट्स जस्ट रिवाइज एक बार। हमारे पास पहली स्टेज होती है जिसको हम लोग कहते हैं बड स्टेज। याद होगा आप लोगों को, बड स्टेज में क्या होता है, आपकी डेंटल लमाइला थोड़ी सी अंदर की तरफ जाती है और इसको एक बर्ड बना लेती है, हम इसको बर्ड स्टेज कहते हैं, ठीक है। ये तो सबको याद ही होनी चाहिए वैसे प्रॉब्ली। बर्ड के बाद हमारे पास कौन सी स्टेज आती है, अगर आप लोगों को याद हो, ये देखें यहाँ पे लेबलिंग भी है, तो हम इससे भी देख सकते हैं कि डेंटल लमाइला थी जो ऊपर हमारे पास आई थी। फिर हमारे पास आउटर एनामेल एपिथेलियम होती है, इनर एनामेल एपिथेलियम होती है, स्टेलेट रेटिकुलम होता है और डेंटल पेपिला होता है। पेपिला यहाँ पर ये रहा, यहाँ पर ये रहा, सही है। तो ये चीज़ें हमारे पास सारी की सारी हैं। अच्छा, बड बेल, बड कैप और बेल स्टेज होती है हमारे पास बेसिकली। तो हमें सारी स्टेजेस एक बार प्रॉपरली याद करनी चाहिए। ओके, तो हमारे पास जो तीन स्टेजेस थी वो कौन कौन सी थी, एक बार आपसे रिमाइंडर। एक थी बड स्टेज, उसके बाद आती है कैप स्टेज और उसके बाद आती है बेल स्टेज। ठीक है, तो ये तीन स्टेजेस होती हैं ड्यूरिंग विच टूथ डेवलपमेंट होती है, हमारे पास पूरा दांत शेप में आता है। फिर हमारे बेसिकली हमारे पास जो डिसऑर्डर्स ऑफ डेवलपमेंट होते हैं दांत के, वो हमने बात की थी अभी कि भाई तो डेवलपमेंट के दौरान हो सकते हैं। तो किस तरीके से हो सकता है, तो एबनॉर्मलिटीज जो हमारे पास आती है वो इन डिफरेंशिएशन के दौरान आती है, जो डेंटल लमाइला डिफरेंशिएट करके बर्ड कैप और बेल में जा रहा था अभी, उसके दौरान मसला आ सकता है। अब दो मेजर प्रोसेस होते हैं उसमें, अगर आपको याद हो तो, एक होता है मॉर्फो डिफरेंशिएशन और एक होता है प्रोसेस हिस्टो डिफरेंशिएशन का। जो मॉर्फो डिफरेंशिएशन होता है, अगर इसमें कोई मसला हो जाए तो इसकी वजह से एबनॉर्मलिटीज आ जाती हैं इन नंबर, साइज और फॉर्म ऑफ टीथ। बट अगर हिस्टो डिफरेंशिएशन में मसला आ जाए, कोई एबनॉर्मलिटी आ जाए, तो उसमें मसला आता है डेंटल हार्ड टिश्यूज में। हार्ड टिश्यूज कौन कौन से होते हैं हमारे पास, एनेमल के अंदर कोई मसला आ सकता है या डेंटिन में मसला आ सकता है। तो हिस्टो डिफरेंशिएशन जो है एनेमल और डेंटिन की फॉर्मेशन में इश्यूज कॉज करती है, जबकि हिस्टो डिफरेंशिएशन की वजह से नंबर्स के अंदर या फॉर्म के अंदर या साइज के अंदर डिफरेंस आता है। ये चीज़ें हम लोगों को देखनी होती हैं। अभी हम लोग एक एक करके चीज़ें पढ़ते हैं कि कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं, कब होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, ठीक है।